कोशिश की जाएगी कि हमेशा से जो है बिहार एक पिछड़ा राज्य रहा है और कभी भी किसी की भी सरकार रही हो केंद्र में वो उन्होंने बिहार में मदद नहीं की है। तो ऐसे में जो नेहा एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे सीधे अपने दर्शकों को कि राष्ट्रीय, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि मुख्यमंत्री के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया है और तमाम जो नेता हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव किस तरह लोगों को भीड़ देकर उत्साहित हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, आम लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो उनसे बैठने का आग्रह कर रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं कि अब जो है ये रैली में जो मंच था वो पूरा हो गया है। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री का इंतजार था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए थे कुछ देर पहले, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव पहुंच गए हैं। ऐसे में जो मंच है वो पूरा हो गया है। अब इंतजार है कि बाकी वक्ताओं का जो है वो समय पूरा हो और उसके बाद मुख्यमंत्री हुंकार भरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुंकार भरे। और कहीं ना कहीं जो आज कई जगह रैलियां है, कई जगह आप कह सकते हैं राजनीतिक सुपर संडे है, तो इसे सबसे ज्यादा हिट बनाया जाए, कुछ ऐसा बातें कही जाए, कुछ ऐसा हुंकार भरा जाए। भीड़ काफी उत्साहित है, भीड़ इन लोगों को सुनने के लिए उत्साहित है। तो आप देख रहे हैं यहाँ की मुख्यमंत्री जो है वो काफी खुश है, मुस्कुरा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत चल रही है। काफी प्रसन्न मुद्रा में मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जो है वो नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि जो उनका मकसद था, तमाम जो बाधाएं थी उसे पार करके जो 4 तारीख का उनका मकसद था रैली करने का वो सफल हो गया है और भीड़ जो है उसकी गवाह बन रही है। और उसको लेकर दोनों जो बड़े नेता हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि आज जो अगर वो हुंकार भरेंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली को भी एहसास होगा कि मार्च में जो रैली करने वाले हैं उससे पहले शायद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे, नहीं तो आने वाले दिनों में उन्हें भी दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि बिहार को इग्नोर करके फिलहाल चलना संभव नहीं है। नया जी हाँ, तो मंच भी सज चुका है और अगर गांधी मैदान की बात की जाए तो गांधी मैदान दुल्हन की तरह सजने की तैयार है। अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि और भी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, ये भी हमने सुना था कि और भी कई नेता यहाँ पर उनका भी आगमन होने वाला है, तो कब तक आगमन होगा उनका? अमित जी, देखिए नेहा, पार्टी दोनों सबसे अध्यक्ष और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का आगमन हो चुका है और दोनों सबसे बड़े नेता का आगमन हो चुका है। उसके अलावा हम बता दें कि अगर हम सबसे किनारे से दिखलाना चाहें बाएं ओर से तो देख सकती है कि सबसे पहले नरेंद्र सिंह जो कृषि मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं। उसके बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी हैं, मंत्री रमई राम हैं, विजेंद्र यादव हैं, श्याम रजक हैं, दामोदर रावत हैं, रेणु कुशवाहा हैं, सांसद रंजन यादव हैं, आरसीपी सिंह हैं और साबिर अली हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शरद यादव बैठे हुए हैं और इसके और तमाम जो बड़े नेता हैं। हम नेहा आपको बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा मंच बनाया गया है गांधी मैदान में। अगर जितनी रैलियों की बात करें तो अब तक का सबसे मंच बनाया गया है और सभी नेताओं को जगह दी गई है। जितने भी विधायक हैं उन्हें जगह दी गई है, एमएलसी उन्हें जगह दी गई है, सभी को मंच पर बैठाया गया है। और हाँ, इस रैली की एक और खास बात आपको हम दिखलाना चाहेंगे नेहा, जो हम सुबह से बता रहे हैं अपने दर्शकों को, कि जो मंच बनाया गया है और उसमें जो बातें लिखी गई हैं कि बिहार के 10 करोड़ लोगों की आवाज विशेष राज्य का दर्जा हमारा हक है, सिर्फ ये बातें लिखी गई हैं दोनों मंच के दोनों तरफ। किसी भी बड़े नेताओं की तस्वीर नहीं लगाई गई है, ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव की। ये कोशिश की गई है कि यहाँ से लोग जो है इस मंच से अपने हक की बात करें, ना कि किसी नेता की बात करें, ना किसी नेता की तस्वीर प्रोजेक्ट हो, बल्कि हक की जो बात हो रही है वो हक दिखे लोगों को। आम लोग जो हक मांग रहे हैं वो एहसास हो, हक का एहसास हो, ना किसी बड़े नेता की तस्वीर लगाई गई है। तो ये मंच कहीं ना कहीं आप कह सकती है नेहा कि अपने आप में खास है। किसी नेता को तरजीह नहीं दी गई है बल्कि आम आवाम के लोगों की आवाज को तरजीह दी गई है और बिहार का विशेष राज्य का जो मांग है उसे तरजीह दी गई है। क्योंकि अगर ये दर्जा मिल जाता है तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए आप कह सकती हैं सुनहरे पन्नों में आज का दिन लिखा जाएगा। कहीं ना कहीं आज का दिन ये भी तय करेगा कि आने वाले दिनों में 2014 की राजनीति क्या होती है और क्या केंद्र सरकार पे कोई प्रेशर पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिखना शुरू हो गया है कि अन्य जो रैलियां ऐतिहासिक हुआ करती थी, तो ये भी रैली अब ऐतिहासिक बनने की ओर चल पड़ी है। और भीड़ का उत्साह ऐसा है कि आप देख सकती हैं कि किस तरह उत्साह है। और एक उत्साह और दिखलाना चाहेंगे कि जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बैरिकेडिंग को पार करके जो उत्साह है लोगों में, छात्र खासकर युवा लोगों में, छात्र
जेडीयू के लोगों में वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग को तोड़ के वो आगे आए ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और शरद यादव को वो नजदीक से देख पाए। हालांकि उन्हें तत्काल प्रशासन के द्वारा रोका गया है ताकि कोई अव्यवस्था न फैले। हालांकि ये लोगों का उत्साह है, आप कह सकते हैं किसी भी तरह की अशांति फैलाने की कोशिश नहीं की जा रही है। लोगों का उत्साह है और इस उत्साह में उन्होंने कोशिश की थी कि बैरिकेडिंग को लांग कर वो फांग करे, कूद कर फांग करे। हालांकि प्रशासन के द्वारा तत्काल उन्हें रोक दिया गया और बड़े नेताओं ने भी हस्तक्षेप किया कि इससे कहीं न कहीं जो डी एरिया है उसमें दिक्कत आएगी और लोगों के उत्साह के कारण कहीं ना कहीं मंच संचालन में दिक्कत आएगी, तो उसे रोक दिया गया है। हालांकि आप नेहा, ये लोगों का उत्साह ही है और आप देख रहे हैं कि किस तरह जो अब जेडीयू के अधिकार मांगा जा रहा है जेडीयू के द्वारा, वो पोस्टर जो है पूरी तरह से लहरा रहे हैं और लोगों की भीड़ जहां तक कैमरा की नजर से आप देखेंगे, नेहा हमारे दर्शक देखेंगे, लोगों का हुजूम गांधी मैदान में जुट चुका है। आप कह सकती हैं कि कम से कम अगर भीड़ का आकलन करें तो 2 से 3 लाख के अंदाज में अभी जो हमें लग रहा है भीड़ यहाँ पे आम लोगों की तादाद है और गांधी मैदान पूरी तरह से भर गया है। डी एरिया को छोड़ दे तो गांधी मैदान पूरी तरह से भर चुका है और अब इंतजार है सभी लोगों को मुख्यमंत्री के भाषण का और शरद यादव के भाषण का। नेहा, अमित, अगर जेडीयू के अलावा अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की ओर से कितने बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं? नरेंद्र मोदी के भी आने की बात हुई थी। अमित, नेहा अपना सवाल फिर से दोहराइएगा। दिखा रहे हैं रैली का रेला लग चुका है, गांधी मैदान दुल्हन की तरह सज चुकी है और हमारे संवाददाता लगातार पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं अमित, अगर बात की जाए रैली में महिलाओं और बच्चों में, अगर जो आम महिलाएं हैं उनकी संख्या कितनी है और कितना ज्यादा उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है? जी देख रहे रूप से नेहा की महिलाओं की संख्या ज्यादा है और कह सकती हैं कि महिलाओं में किस तरह जो महिलाएं गांधी मैदान की ओर बढ़ी थी तो उन लोगों में कितना उत्साह था। वो लोग नाच गाना कर वो गांधी मैदान की ओर आ रही थी और विशेष दर्जे को लेकर उन्होंने कई गाने भी पेश किए थे और गाना गाकर वो गांधी मैदान की ओर बढ़ रही थी। तो महिला सशक्तिकरण की बात बिहार में हमेशा से होती आ रही है और उसको लेकर महिलाओं में वो उत्साह जो है वो काफी कम है। नेहा, हम सीधे नेहा हमारे साथ जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं कौशलेंद्र जी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमेशा से इन्होंने बिहार में जितनी भी राजनीतिक रैली हुई है उसको उन्होंने नजर बनाए रखी है। उनसे जानने की कोशिश करती है कि अन्य रैलियों में और इस रैली में क्या अंतर है। कौशलेंद्र जी, सुबह से भीड़ आप देख रहे हैं, कई राजनीतिक रैलियों को आपने देखा होगा, चाहे मंडल कमीशन की मांग को लेकर जो रैली हुई थी जिसमें जेपी के दोनों चेले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने मंच साझा किया था, या फिर लालू यादव की जो रैली हुआ करती थी और आज जो रैली हो रही है, क्या अंतर पाते हैं और भीड़ को आप पैमाना आप क्या मानते हैं? देखिए, एक बड़ा सवाल जो हम तो पैदल चल के इनकम टैक्स से यही देखने के लिए आ रहे हैं कि आखिर रैली में किस तरह के लोग आए हैं, लेकिन एक जो बड़ा सवाल नीतीश कुमार ने उठाया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तो मेरे हिसाब से आज तक मैंने जितनी राजनीतिक रैलियों का आकलन किया है उसमें ये जो चीजें दिक्कत के उद्देश्य के लिए रैली आयोजित की गई है और लोगों में यहाँ कहीं कोई विभेद नहीं दिख रहा है, सारे लोग मूवमेंट में हैं। लेकिन एक चीज बता दे अमित, की रैली में लोग एक ही तरह के होते हैं, लाए जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है और स्वयं आने वाले लोगों की संख्या थोड़ा कम होती है। तो इस रैली में भी अमूमन कमोबेश यही है। मैं लोगों से जहां तक पूछा कि आप कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, तो कोई मकान कोई दुकान इस तरह बनाने की बात कर रहे हैं।
लेकिन जहां तक उद्देश्य आप जिस भीड़ की बात कर रहे हैं, तो इनके जो जितने विधायक हैं, जितने एमएलसी हैं, उन पे यह जिम्मेवारी है कि आप पूरे तौर पे भीड़ मुकम्मल व्यवस्था करें और गांधी मैदान तक लाएं। आपको याद होगा कि 2006 से ही बिहार विधानसभा के पटल पे इस चीज को रखा गया था, विशेष राज्य के दर्जे को, और उस समय ही इसकी बुनियाद रखी गई थी। तो इस रैली में भीड़ कोई अप्रत्याशित नहीं है। जिस तरीके से जनता दल यू इसकी तैयारी कर रहा था, पार्टी बेसिस पे इसकी तैयारी कर रही थी, हस्ताक्षर अभियान चलाए गए, लगातार मुख्यमंत्री इसके लिए कम अधिकार यात्रा। समित आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे लिए कौशलेंद्र जी से बात करेंगे। आज लगातार भाषण चल रहा है। कौशलेंद्र जी, जो भाषण में बातें रखी जा रही हैं, तमाम जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो हमेशा से ये बातें रखी जा रही हैं, कितना उत्साहित कर पा रही हैं लोगों को? जो आप तस्वीर देख रहे हैं, लोगों का उत्साह जो बढ़ रहा है, उसे आप किस रूप में पैमाना मानते हैं? देखिए, बड़ा सवाल है जो आपने उठाया कि जिस तरीके से भीड़ यहाँ आई है, मुख्यमंत्री कितने उत्साहित हैं, या बाकी जो वक्ता है, जो भीड़ का आकलन इन्होंने किया था, संभवतः उस मुताबिक इनके पास भीड़ आ चुकी है। जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वो बात कोई नई नहीं है। ये बातें कई बार जनता के बीच रखी जा चुकी हैं। अब सवाल यह है कि जो भीड़ आई या जो इन्होंने भाषण दिया, इसका असर कहां तक होगा। इसके अब कोशिश है कि इसका असर पैदा किया जाए। ये मुद्दा कहां तक जाएगा, इस मुद्दे का लाभ क्या इन्हें मिलेगा, इसका परिणाम क्या मिलेगा। क्योंकि 2010 एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ बिहार विधानसभा के अंदर ये आ चुके हैं। इनके सांसदों की संख्या अच्छी खासी है 2009 में भी। लेकिन अब 2014 का विधानसभा चुनाव सामने है। मुख्यमंत्री को भी आपने कई बार कहते सुना होगा 40 की जगह 40 हम लड़ेंगे, लेकिन बाद में एजेंडा बदला, फिर बोले कि मिलजुल कर लड़ेंगे। तो कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए आज देखा जाने वाला है कि आज इस भीड़ को देख करके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए भी चेतावनी है। भाजपा को भी देखना होगा कि जो भीड़ जुटी है, बार बार ये कहती है कि मेरा एजेंडा है। जब जब बातें चली, जदयू ने कहा कि ये मेरा एजेंडा है। विशेष राज्य के दर्जे पर भी टकराव हुए, लेकिन बात बिगड़ते बिगड़ते बना ली जाती है ऊपर जाने तक। फिर लोग कहने लगते हैं स्टूडियो में, या बड़े नेता जब मिलते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे ऐसी बात, लेकिन भीतर भीतर ऐसी पक रही है। ये रैली सबको चेतावनी देने के लिए बुलाई गई है, चाहे वो गठबंधन के दल हों, गठबंधन के जो इनके साथी हैं, या विपक्ष के लोग हों। तो ये अब साबित ये करना है, नीतीश कुमार के भाषण के बाद साबित ये होगा कि इसका आगे ये इसको कहां तक ले जाएंगे। मेरे हिसाब से ये 2014 के विधानसभा लोकसभा चुनाव का ये एजेंडा बनने वाला है। अमूमन आप देखते होंगे रैलियों का आयोजन जो होता है अमित, वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द होता है। लेकिन ये 2 साल पहले है, तैयारी ये 2006 से कर रहे हैं। इस मुद्दे पर ये जानते हैं कि ये बिहार की जो धड़कन है, जो धीमी चल रही है, जिसकी गति धीमी है विकास की, उसको तभी हम बढ़ा सकते हैं जब हमें केंद्र सरकार से कोई विशेष पैकेज मिलेगा। 2000 में जब बिहार अलग हुआ था झारखंड से, तो लोगों का कहना था कि यहाँ सिर्फ बालू बचा है। खनिज का अच्छा खासा प्रतिशत 70% झारखंड को चला गया, 65% जनसंख्या यहाँ रह गई, वाकई कुछ नहीं बचा। खेती एग्रीकल्चर का हाल भी किसी से, कृषि का हाल भी किसी से छुपा नहीं है। कृषि के अंदर जो विकास दर है वो बहुत संतोषजनक नहीं है। भले ही धान की फसल इतनी हो गई या जो बातें हम कर लें खरीफ इतना हो गया। और अब सीधे रुख करते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान का, जहां से राहुल गांधी सभा को संबोधित कर रहे हैं। हम यहाँ गरीबों के लिए हैं, पिछड़े लोगों के लिए हैं, कमजोर लोगों के लिए हैं। मगर हम ये भी मालूम है कि अगर गरीब लोगों को आगे बढ़ाना है तो लिबरलाइजेशन की जरूरत है, इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत है। इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत है, की जरूरत है। क्योंकि जब हमारे